हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल माय लाइफ ज्योग्राफी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे जनजाति कि जनजाति होती क्या है, कि विश्व में कौन सी प्रमुख जनजातियाँ पाई जाती है। कि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि प्रजातियों का संबंध मुख्यतः शारीरिक विशेषताओं से है, कि किसी एक बड़े समूह में पाए जाने वाली शारीरिक समानताएं वो किसी एक प्रजाति को परिलक्षित करती है। उसी प्रकार से जनजाति का अध्ययन मुख्यतः उसकी सांस्कृतिक व सामाजिक विशेषताओं से लिया जाता है, कि वह समुदाय या वह जनसंख्या जिसमें सांस्कृतिक व सामाजिक समानताएं पाई जाती है, जो अपनी परंपरा या प्राचीन परंपराओं को लेकर चल रही है, उन्हें हम जनजाति के अंतर्गत रखते हैं। विश्व की प्रमुख जनजातियां दुर्गम पहाड़ियों, विषम धरातल व कठोर जलवायु क्षेत्रों में निवास करती है। और आज हम आपके लिए लाए हैं एस्किमो जनजाति। कि विश्व की महत्वपूर्ण जनजातियों में एस्किमो जनजाति वह जनजाति जो ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों में या बर्फीले क्षेत्रों में निवास करती है। सबसे पहले एस्किमो जनजाति का अर्थ, कि एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला या बर्फीले प्रदेश के निवासी। कि वे लोग जो कच्चा मांस का सेवन करते हैं और बर्फीले क्षेत्र यानी जहाँ भूभाग हमेशा बर्फ से ढका हुआ रहता है वहाँ पर वो निवास करते हैं। इनका मुख्यतः निवास क्षेत्र है अंटार्कटिक प्रदेश या आर्कटिक प्रदेश, यानी कि जो अपना पृथ्वी है उस पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये जनसंख्या मुख्यतः निवास करती है। इनके आजीविका का मुख्य आधार है आखेट यानी शिकार करना, मछली पकड़ना व संग्रहण कार्य करके ये अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। एस्किमो जनजाति का संबंध मंगोल प्रजाति से है, कि जो एस्किमो जनजाति की शारीरिक विशेषताएं हैं वो मंगोल प्रजाति से संबंधित पाई जाती है, जिसमें इनके त्वचा का रंग पीला होता है ना, इनके बाल भद्दे होते हैं, इनका कद मंचला होता है, इनकी नाक चपटी होती है, चेहरा सपाट व चौड़ा होता है और इनकी आंखें गहरी होती है। तो ये शारीरिक विशेषता इनमें पाई जाती है। और ये घोर संकट काल में अपनी स्थिरता, गंभीरता, विवेक को अधिक बनाए रखते हैं। इनके अपने मन को शांत रखते हैं, वह गंभीरता से सोचते और विवेक से कार्य लेते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। और ये स्वभाव में सरल व हंसमुख होते हैं। ये थे एस्किमो जनजाति के मुख्य विशेषताएं। अब हम बात करते हैं एस्किमो के निवास क्षेत्र के। एस्किमो जनजाति मुख्यतः किन क्षेत्रों में निवास करती है। कि जैसा कि हमने आगे अध्ययन किया है कि एस्किमो जनजाति मुख्यतः बर्फीले क्षेत्रों में निवास करती है। और पृथ्वी का बर्फीला जो सर्वाधिक बर्फीला क्षेत्र वो कौन सा है, आर्कटिक प्रदेश। इसमें मुख्यतः अलास्का से लेकर बेरिंग जलडमरू मध्य तक इनका विस्तार पाया जाता है। ये जनजाति बेरिंग जलडमरू तक ये पाई जाती है। इसमें अलास्का, कनाडा, उत्तरी साइबेरिया, ग्रीनलैंड में ये निवास करती है। और इनके निवास क्षेत्र के आधार पर इनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। इस क्षेत्र की मुख्य विशेषता है निम्न तापमान, बर्फीली आंधियां व कठोर जलवायु। कि यहाँ का जो वार्षिक औसत तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है और यहाँ पर बर्फीली आंधियां चलती रहती है। इसीलिए यहाँ की जलवायु क्या है, बहुत कठोर है और ये कठोर जलवायु में निवास करते हैं। कि यहाँ का जो शीतकाल की अवधि जो होती है वो लंबी होती है। शीतकाल तो क्या होता है, लंबा, और ग्रीष्मकाल क्या होता है, बहुत ही कम अवधि का होता है। और यहाँ वनों का पूर्णतः क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। केवल ग्रीष्मकाल या अल्प ग्रीष्मकाल में कुछ सूर्य की किरणें प्राप्त होने पर कुछ के रूप में शैवाल, कई व लाइकेन आदि या रंग बिरंगे फूल उग जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु में ध्रुवीय भालू, लैमिंग, खरगोश, कैरिबाऊ, कुत्ते आदि प्राणी जात यहाँ पर पाए जाते हैं। फिर है एस्किमो जनजाति की आर्थिक क्रियाकलाप के अपने जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं। सबसे पहला है आखेट यानी शिकार। कि एस्किमो जनजाति का एकमात्र अपने जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन है शिकार करना। कि इनके जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन कौन सा है, शिकार करना। ये शीतकाल व ग्रीष्मकाल में अलग अलग विधियों से या भिन्न भिन्न विधियों से शिकार करते हैं। ग्रीष्मकाल की विधियां अलग है और शीतकाल की शिकार करने की विधियां इनकी अलग है।
सबसे पहले बात करते हैं शीतकालीन आखेट के। शीतकाल में ये मुख्यतः सील मछली का शिकार करते हैं। किसका करते हैं? सील मछली का शिकार करते हैं। और इनके शिकार करने की महत्वपूर्ण 2 विधियां हैं। पहली विधि है माओपाक विधि, इसको प्रतीक्षा विधि भी कहते हैं। कि जब सील मछली छिद्र से सांस लेने के लिए जब बर्फ के बाहर आती है ना, तो बर्फ पर जो छिद्र पर लगी जो हड्डी होती है वो हिल जाती है, तो उस लोगों को पता चल जाता है कि सील मछली सांस लेने के लिए बाहर आई है, और वो उसको हार्पून नामक हथियार से उसका शिकार कर देते हैं। इस विधि को कहते हैं माओपाक विधि। दूसरी विधि है इतुरपाक विधि। इसमें 2 छिद्र बने होते हैं। एक छिद्र में एक व्यक्ति चारा डालता है, दूसरे छिद्र से देखता है कि जब सील मछली चारे को खाने आती है तो हार्पून नामक हथियार से उसका शिकार किया जाता है। इस विधि को कहते हैं इतुरपाक विधि। ये महत्वपूर्ण शीतकाल की 2 विधियां जिसके द्वारा वो शिकार करते हैं। फिर आता है ग्रीष्मकालीन आखेट के। ग्रीष्म काल में ये मुख्यतः ग्रीष्म काल में भी क्या करते हैं? शिकार करते हैं। या तो बड़ी बड़ी छोटी नौका या बड़ी नौका के साथ में समुद्र में जाकर शिकार करते हैं, या जब सील मछली धूप सेकने के लिए बाहर आती है तो उस समय कुत्तों व हार्पून नामक हथियार से उसका शिकार किया जाता है। और बसंतकालीन आखेट को मुख्यतः उतोक कहते हैं। कुत्तों की सहायता से शिकार करते हैं। कैरिबो का धनुष बाण से शिकार करते हैं कि जो कैरिबो जंतु होता है उसका धनुष बाण के द्वारा भी उसका शिकार किया जाता है। यहाँ ग्रीष्म काल में किए जाने वाले शिकार है मुख्यतः खरगोश, बतख, चिड़िया आदि का भी क्या करते हैं? ये शिकार करते हैं। ये तो थे एस्किमो जनजाति द्वारा किए जाने वाले शिकार के। शिकार के महत्वपूर्ण 3 विधियां हैं। 2 तो शीतकालीन विधियां और एक बसंतकालीन। शीतकालीन विधि में माओपाक विधि यानी प्रतीक्षा विधि, दूसरा है इतुरपाक विधि। इसमें मुख्यतः 2 छिद्र होते हैं इसमें, और तीसरी है उतोक विधि यानी ग्रीष्म काल में किए जाने वाले शिकार या विधि को क्या कहते हैं? उतोक विधि कहते हैं। नोट कि एस्किमो लोगों में सील मछली का अत्यधिक महत्व है। कि एस्किमो जनजाति होती है, उस जाति अन्य जनजाति में महत्वपूर्ण सील मछली का सबसे अधिक महत्व है। कि सील मछली का वो पूर्ण उपयोग करते हैं, उसकी हड्डियों का, उसकी मांस का, या उसमें पाए तंतुओं का, या उस प्रकार में चर्बी का, इसमें पूर्णतः उसका उपयोग किया जाता है। कि मांस को खाने के रूप में, खाल को कपड़ा व तंबू बनाने के रूप में, चर्बी का ईंधन के रूप में, हड्डियों का स्लेश गाड़ी बनाने के रूप में, और तत्वों का उपयोग धागे के रूप में किया जाता है। फिर आता है भोजन। ये भोजन किस प्रकार से करते हैं, भोजन में क्या लेना पसंद करते हैं? कि एस्किमो जनजाति का मुख्य भोजन होता है कच्चा मांस। जिस प्रकार से उनका अर्थ यही है, एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। तो एस्किमो जनजाति का मुख्य भोजन है वो है कच्चा मांस होता है। ये सील मछली, व्हेल मछली, सी लॉयन व छोटी मछली व जीव जंतुओं का शिकार करके भी भक्षण करते हैं। फिर है वस्त्र। ये किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि एस्किमो जनजाति मुख्यतः बर्फीले क्षेत्रों में निवास करती है, और बर्फीले क्षेत्रों में निवास करने के लिए उन्हें ऐसे कपड़ों या ऐसे वस्त्रों की आवश्यकता होती है जो उन्हें गर्मी प्रदान कर सके। तो इसीलिए सर से लेकर पांव तक पूरी तरह ढके हुए होते हैं। कि वस्त्र कैरिबो की खाल के बने होते हैं क्योंकि ये सील मछली से अधिक गर्म होती है। कि इनके वस्त्र मुख्यतः कैरिबो की खाल के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि ये सील मछली से अधिक गर्मी देती है, इसीलिए कैरिबो की खाल के बने वस्त्र पहनते हैं। ध्रुवीय बालू के समूरे यानी ध्रुवीय बालू के जो बाल होते हैं उनके द्वारा भी ये वस्त्र बनाते हैं। जर्सी नुमा बहादार वस्त्र जिसे तिमियाक कहते हैं। कि इनके मुख्यतः एक जर्सी नुमा वस्त्र होता है जिसकी बाहें होती है, उसे क्या कहते हैं? तिम्याक कहते हैं। और तिम्याक के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र कहलाता है अनोहक। ये मुख्यतः सील मछली की खाल से बने जूते भी पहनते हैं। कि जो सील मछली होती है उसकी खाल के द्वारा क्या बनाते हैं? ये जूते बनाते हैं। उन्हें कर्मिक या मल्युकस कहते हैं। फिर बात करते हैं एस्किमो का निवास गृह। कि ये किस प्रकार से अपने रहने के लिए किस प्रकार के ग्रहों का निर्माण करते हैं। कि एस्किमो मुख्यतः इग्लू बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इग्लू। ये एक शीतकाल के ग्रह है। कैसे है? शीतकाल के। जब बर्फ ऋतु चलती है या शीत ऋतु चलती है तो उस शीत ऋतु में ये बर्फ के एक अर्धचंद्राकार आकार का एक ग्रह बनाते हैं जो 5 से 6 फीट भूमि के अंदर और 2 से 3 फीट भूमि के ऊपर होता है, जिसके अंदर सील मछली की चर्बी के द्वारा लेप किया जाता है जिससे उनके गर्मी प्रदान कर सके।
है ना, या कह सकते हैं कि एस्किमो द्वारा बनाया जाने वाला बर्फ के जो मकान होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। लकड़ी व व्हेल मछली की हड्डियों के ढांचे से बने मकान को कर्मक कहते हैं, कि हड्डियों व व्हेल मछली के ढांचों के द्वारा भी ये मकान बनाते हैं, उन मकानों को क्या नाम दिया गया है, कर्मक नाम दिया गया है। फिर है कि ग्रीष्म काल में ये अस्थायी तंबू भी बनाते हैं, कि जब ग्रीष्म काल में बर्फ पिघल जाए, थोड़ी बहुत बर्फ पिघल जाती है, तो उस समय ये अस्थायी रूप से या शिकार करने के लिए अपने तंबुओं का निर्माण भी करते हैं। ये तो थे एस्किमो के निवास गृह। फिर हम बात करते हैं एस्किमो द्वारा प्रयोग किए जाने वाले यंत्र व उपकरण, कि ये अब किस प्रकार के यंत्र व उपकरणों का प्रयोग भी करते हैं। सबसे पहला है कयाक। ये एक तरह की नौका है। क्या है, नौका, जिसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 1.5 मीटर होती है और चमड़े से बनी होती है। फिर दूसरा है उमियाक। ये भी एक बड़ी नौका है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कयाक से अधिक होती है और इसका प्रयोग मुख्यतः व्हेल मछली के शिकार के लिए किया जाता है। फिर आता है हार्पून। एस्किमो जनजाति का सबसे महत्वपूर्ण और पारंपरिक हथियार कौन सा है, हार्पून, जो 1.2 से लेकर 1.5 मीटर तक लंबा होता है और इसका आकार भाले जैसा होता है और इसके पीछे एक रस्सी बंधी होती है। फिर है स्लेज। बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी जिसे कुत्ते व रेंडियर खींचते हैं, कि जो एस्किमो जनजाति अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए या परिवहन के रूप में मुख्यतः जिस गाड़ी का प्रयोग करते हैं उस गाड़ी का नाम है स्लेज। ये बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी होती है जिसे कुत्ते व रेंडियर द्वारा खींचा जाता है। अब हम बात करते हैं एस्किमो का समाज व संस्कृति। ये किस प्रकार के समाज में रहते हैं, वो उनमें कौन कौन सी संस्कृतियाँ पाई जाती है। ये लोग छोटे छोटे समूह में विचरण करते हैं। इनका जो समूह होता है वो बहुत ही छोटा होता है और घुमक्कड़ इनका जीवन है। इनका संबंध मुख्यतः मंगोल प्रजाति से। इनकी शारीरिक विशेषता क्या होती है, मंगोल प्रजाति की। कौन सी है, मंगोल प्रजाति, जिसमें नाक चपटी होती है, चेहरा चौड़ा होता है, त्वचा का रंग पीला होता है। ये तो इनकी शारीरिक विशेषताएं होगी। पितृवंशीय समाज, के इनमें पाए जाने वाली जो पितरात्मक सत्ता होती है जिसमें पिता की मृत्यु के बाद पूर्ण अधिकार उसके पुत्र को प्राप्त हो जाता है और परिवार का मुख्य जो सबसे बड़ा व्यक्ति होगा वो बनता है। बहुपत्नी प्रथा का भी यहाँ प्रचलन है। एक से अधिक विवाह करने की भी विवाह यहाँ विधियाँ प्रचलित है। ये लोग अंधविश्वास जिसमें जादू टोना व भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं। और एस्किमो जनजाति द्वारा बोलने जाने वाली भाषा एल्यूट भाषा होती है, कि एस्किमो जनजाति कौन सी भाषा बोलती है, एल्यूट भाषा बोलती है। एस्किमो जनजाति की एक मुख्य विशेषता ये होती है कि जब कठोर जलवायु या कठोर शीत होती है जहाँ पर अधिक बर्फ पड़ जाती है और शिकार बहुत कम प्राप्त होते हैं और भोजन की कमी रहती है, तो इसमें जो बूढ़े व्यक्ति, जो अशक्त व्यक्ति होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं और अपने हिस्से का भोजन जो व्यक्ति होते हैं जो शिकार करके लाते हैं उन्हें दे देते हैं। तो ये तो था एस्किमो जनजाति का अध्ययन, कि एस्किमो जनजाति कहाँ निवास करती है, किस प्रकार से रहवास करती है, अपने जीवन निर्वाह के लिए कौन कौन से कार्य करती है और उनकी सामाजिक संस्कृति क्या है और कौन कौन से हथियारों का वो या उपकरणों का प्रयोग करते हैं। तो ये तो मुख्यतः एस्किमो